अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, IMF हैरान था कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में संभल कैसे गई। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मुफाद में ना हो। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF मिशन के साथ कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई, अपना प्लान शेयर किया है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। मजीद कहा कि टैक्स नेट में इजाफा और इस्लाहात कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। महंगाई और शर्रा सूद में बतदरीज कमी आ रही है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, अब इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे। No room for complacency. Stay the course. This is Pakistan's program, which is being held, supported, assisted, funded by the IMF. क्या discussions हुई हैं? इसमें क्या ढकी छुपी बात है? Taxation reforms, energy reform, और उसके अलावा जो SOE reforms है और हमारा privatization agenda है, and then the public finance. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पहले मालूम नहीं थी या इस वक्त हमें कोई इस वक्त कोई बहुत सरप्राइज मिला है। क्योंकि अगर हमने एक म्यूचुअल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बात करनी है, ये कैसे बनता है म्यूचुअल ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी? ये डायलॉग से बनता है। तो ये हमने उनके साथ शेयर किया है कि हमारा रोड मैप आगे क्या है और हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में इसको हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि फेडरेशन क्या कर रही है, कौन सा सूबा कैसे कर रहा है। हमने इसी को आगे इंशाल्लाह आगे लेकर जाना है। हमने सब ने कंट्रीब्यूशन करनी है, whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, रोल प्ले करना है in terms of contributing to the economy of this country। ये हमने करना है, ये दरखास्त नहीं है। This is something which we have to do। लाहौर में कई रोज की शिद्दत के बाद स्मोग में कमी आ गई। सूरज ने भी चेहरा दिखा दिया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मसनूई बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इंडियन शहर दिल्ली पहले नंबर पर है, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 569 से तजावुज़ कर गया है। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में मजमूई तौर पर 3000 गिरफ्तारियाँ हुई। 2500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब ने कहा 333 सनती यूनिट्स 1240 भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। सूबाई दार हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसनूई बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर आ गया, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 569 से तजावुज़ कर गया। जनूबी पंजाब का अहम शहर बहावलपुर आलूदगी की सद में है, जहाँ इंडेक्स 577 तक पहुँच गया। रहीम यार खान में 513, फैसलाबाद में 283 और सियालकोट में 202 रिकॉर्ड किया गया। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में मजबूरी तौर पर 3000 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब का कहना है कि 333 सनती यूनिट्स 1240 भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई। नाज़रीन, लाहौर में स्मोग मजीद कम होकर 177 के स्कोर पर आ चुकी है। सुबह के मुकाबले में शाम को स्मोग 70 पॉइंट्स कम हुई है। तो हम दूसरी जानिब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 601 से बढ़कर 720 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इस पर बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसी, बताइए। जी, इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बयान जारी किया गया और उनका कहना है कि इदारों और अवाम के ताउन से जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आई है। जबकि जो इस वक्त का अपडेट रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो लाहौर में सुबह 247 का स्कोर था, वो इस शाम के मुकाबले में स्मोक मजीद कम होकर 170 के स्कोर पर आ गई है। जबकि अगर दूसरी जानिब दिल्ली की बात की जाए तो उसमें स्मोक के स्कोर में इजाफा हुआ है और वो 601 से 720 पर पहुंच गया है। बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारत में फसलें जलाने के जो धुएं से फिजाई आलूदगी है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि मुश्तरका काविशें जारी रखना होंगी, ये आगाज है, जबकि माहौलियाती बेहतरी और स्मोक से मुस्तकिल बचाव की मंजिल दूर है। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की माहौलियाती बेहतरी के जो विजन है उस पर अमल दरामद करवाने से जो है वो चंद सालों में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। और इसी यही वजह है कि अब जो है वो स्मोक की जो बढ़ते जो पहले रिकॉर्ड था उसमें बदतदरीज जो है वो कमी चंद सालों में पंजाब में बेहतरी होगी। फसी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी है, क़याम अमन पर नहीं जो गलत है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। KP के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में तरामीम पर तरामीम लाने की खबरें काबिल अफसोस हैं। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी
पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता था। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने एक महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों, और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो और उसके कॉज की नफ़ी हो रही हो, तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। हमें कोई पायदार इक़दामात करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने कहा कि जब मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होता है, एक टोला अवाम को गुमराह करके एहतजाज करता है। मदीना की रियासत अमन का दर्स देती है। क्या हम आज अखलाकियात के रास्ते पर चल रहे हैं? एक जमात हकीकी आज़ादी के नाम पर बच्चों को सड़कों पर लाकर कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहती है? जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, मुआशी स्टेबिलिटी आती है, ऐसे कौन से अनासर हैं, मुल्क दुश्मन अनासर, जो इस मुल्क में जलाओ गहराओ की एक फिजा पैदा कर देते हैं? कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। क्या मदीना की रियासत की जो बात करते थे, क्या उन्होंने इखलाकियात और बद तहजीबी बदतमीजी का कल्चर इस्तेमाल नहीं किया, उसको फरोग नहीं दिया? क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मुयस्सर है? क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? हमने भी बड़े जज्बे से काम किया था कि तब्दीली आएगी पाकिस्तान में। सियासी मूवमेंट सियासी तरीके से चलती है, यलगार कर हमला करके पेट्रोल बम के साथ नहीं चलती है। ये जो लोग पर्दे के पीछे बैठ के आप पे हुक्म फरमा रहे हैं कि जो आपका MNA और MPA इतने लोग लेकर हमलावर नहीं होगा, वो इस जमात में नहीं देगा। विफाक के वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बानी PTI की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। बानी PTI के NRO की अफवाहें कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की खुलेआम मुआफ़ी तक बड़े मुजरिम को NRO मुमकिन नहीं। 24 नवंबर मुल्क में इंतशार की तीसरी कोशिश है जो नाकाम होगी। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना आखिरी सांसों के मुतरादिफ है। इंतशार पार्टी की ये कोशिश भी नाकाम होगी। और अमेरिका में तो खैर तरीक़ेकार ही है कि लॉबी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लॉबिंग एक पूरा एक शोबा है। अगर वो लॉबी करके वहाँ से खाद लिखवाते हैं कुछ लोगों से, लेकिन आगे से गवर्नमेंट जो उनकी है वो उसमें कोई इतना क्या मैं कह सकता हूँ कि वो तैयार नहीं है कि किसी मर्द को कहने कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और यहाँ हमारे अपना आइन और कानून है, हमारी अदालतें हैं, हमारा एक निज़ाम है जमहूरी और एक पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है यहाँ। आगे बढ़ेंगे। जॉर्जिया में इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम, अपोजिशन रुकन का अनोखा एहतजाज। अपोजिशन रुकन ने सरबराह इलेक्शन कमीशन पर स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह नताइज की तौसीक के लिए इजलास में शरीक थे। अपोजिशन रहनुमा ने पहले इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला कहा, फिर स्याही फेंक दी। स्याह पेंट आंख में जाने के सबब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक आंख को नुकसान हुआ है। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपोजिशन रहनुमा को पकड़कर इजलास से बाहर निकाल दिया। जॉर्जिया में ये सूरत हाल सामने आई जहां इलेक्शन कमीशन के सरबराह नताइज की तौसीक के लिए इजलास में शरीक थे और इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबे की देही ख़वातीन के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज। हुकूमत ने देही ख़वातीन के ज़राए आमदन में बेहतरी के लिए गायें और भैंसें देने का ऐलान कर दिया है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। पंजाब की बेटी अपनी माओ बहनों को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने देहाती खवातीन, माओ और बहनों के लिए ज़राए आमदन में बेहतरी के लिए गाय और भैंसे देने का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब के अजलात डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लैया, कोट अद्दू, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में गायें और भैंसे दी जाएंगी। नादार देही खवातीन गायें और भैंसे पाल कर रोजगार कमाएंगी। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से अच्छी नस्ल की गायें भैंसे पाल कर दूध की पैदावार में इजाफा होगा। 12 अजला से देही खवातीन लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की देही खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीहात में शामिल है। खवातीन को लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। फसीउल्लाह, GNN, लाहौर। और गैर मुल्की कोचेस के नाज नखरे, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो अपनों की याद आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटाड़ा पाने की तैयारी पकड़ ली। ये रिपोर्ट देखिए। गैर मुल्की कोचेस के चोंचले और ब्लैक मेलिंग से PCB की आंखें खुल गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुल्की कोचेस ही साजगार नजर आने लगे। साबिक फास्ट बॉलर और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब को कौमी वाइट बॉल टीम की कमान सौंपी जाएगी। आकिब 2009 T20 वर्ल्ड कप की फाती टीम के बॉलिंग कोच रहे। 1992 में आलमी कप जीतने वाले स्क्वाड का भी हिस्सा थे। आकिब जावेद 24 नवंबर से शेड्यूल दौरा जिम्बाब्वे में कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक कोच गैरी क्रिस्टन ने PCB इख्तलाफात के बायस दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल इस्तीफा दिया। PCB की जानिब से जल्द आकिब जावेद के नाम का ऐलान मुतवक्किल। आकिब इस वक्त PCB में बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेप्सी की मनमानियों और गैर जिम्मेदाराना मीडिया टॉक्स के बायस उनका मुआहदा भी कबल इस वक्त खत्म कर दिया जाएगा। PCB तीनों फॉर्मेट्स में मुल्की कोचेस की तकरीरी का ख्वाहिशमंद है। और ICC चैंपियंस की ट्रॉफी का पाक सरजमीन पर शाहाना सफर जारी है। टेक्सला के तारीखी मकाम धर्मा राजिका और टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया तकरीब रुनुमाई में शुरका का जोश खरोश दीदनी था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी है और तारीखी शहर टेक्सला के म्यूजियम में चैंपियंस ट्रॉफी की रुनुमाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें क्रिकेट के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टेक्सला म्यूजियम के मरकजी दरवाजे पर रखी ट्रॉफी के हमरा स्कूल के बच्चों ने ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया। शायकीन क्रिकेट शौक और इन्हमाक से ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीर भी। पेशावर में अक़लियती बरादरी के नौजवानों की तामीरी सलाहियत, जदीद स्किल्स और रोजगार से मुताल्लिक़ ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 6 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप में सूबे भर से अक़लियती बरादरी के 1000 से ज़ायद तलबा को 6 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तरबियत दी गई। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद शहजाद। अक़लियती बरादरी के नौजवानों को दौरे जदीद के स्किल से कैसे आरास्ता किया जाए। महकमे औकाफ खैबर पख्तूनख्वा ने 1000 से ज़ायद अक़लियती नौजवानों को 7 मुख्तलिफ प्रोग्राम में महारत सिखाई। शुरका का कहना है कि दौरे जदीद के मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक स्किल सीखना इंतहाई ज़रूरी है। गुड लिसनिंग सीखी हमने कि जैसे हम 70-80 लोगों में बोल सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, हमें उन्होंने सिखाया। डेली भी हम रूटीन में भी हमारी यूज़फुल है और जो स्पेशली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत यूज़फुल है। नौजवानों को कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, CV बनाने की ट्रेनिंग, इंटरव्यूज और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तरबियत दी गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद अक़लियती बरादरी के नौजवानों को पेशा वराना जिंदगी के आगाज, रोजगार के उसूल, मुअस्सर राब्ता कारी में महारत सिखानी थी। माइनॉरिटी के जितनी भी कम्युनिटी के खैबर पख्तूनख्वा के यूथ है, मेल है, फीमेल है, जिस एरिया से भी है, तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अंदर 1000+ यूथ को कैपेसिटी बिल्डिंग पे ट्रेनिंग दी गई। 6 रोज़ा तरबियती कैंप में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से 80 से ज़ायद तलबा व तलबात का बैच शामिल किया गया था। शुरका ने इस तरह मजीद तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर। नाज़रीन, बुशरा बीबी एहतजाज में मुजाहिरीन लाने की जिम्मेदारी अरकान असम्बली की लगा रही हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा कि अरकान असम्बली को 5000 से 20000 मुजाहिरीन लाने की जिम्मेदारी दी गई है। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, पोते पोतियों और नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाएं। बुशरा बीबी शुरका को लाने और जलसे के अखराजात का कुछ बोझ खुद भी उठाएं। उनकी उम्र गुजर गई मुफ्त खोरी में, अब अपने मकसद के साथ कमिटमेंट का इजहार करें।